है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1621 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस को भेजी गई पौलुस की पत्री अध्याय 1 पद 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। तीमुथियुस के समान तीतुस भी पौलुस के उन शिष्यों में से एक था जो यूनानी भूमिका से ताल्लुक रखते थे। तीमुथियुस के समान तीतुस को भी पौलुस अपना पुत्र मानता था। तीतुस अध्याय 1 पद 4। संभवतः पौलुस के दूसरे एवं तीसरे प्रचार प्रसार की यात्राओं में तीतुस भी उनके संग थे। प्रेरितों के काम में तीतुस के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पौलुस के प्रथम प्रचार प्रसार की यात्रा में या उसके पूर्व तीतुस प्रभु में आ चुका था। पौलुस के आदेशानुसार क्रेते, निकोपुलिस आदि जगहों में भी तीतुस सेवा की थी। यरूशलेम सम्मेलन में अथवा जेरूशलेम काउंसिल में भाग लेने के लिए जब पौलुस और बरनबास गए थे, तीतुस भी उनके संग थे। प्रेरितों के काम अध्याय 15 पढ़ लीजिएगा, गलाती अध्याय 2 की 1 भी पढ़ लीजिएगा। अंतिम बार रोम की ओर यात्रा करते समय पौलुस क्रेते होकर यात्रा की थी। प्रेरितों के काम अध्याय 27 पद 7, 9, 12, 13, 21 आदि पढ़ लीजिएगा। क्रेते उन टापुओं में से एक था जो भूमध्य सागर के बीच स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 55 किलोमीटर और लंबाई 250 किलोमीटर है। क्रेते में सेवा करते समय संभवतः वहां की गतिविधियों की जानकारी पौलुस को देने की इच्छा से तीतुस पौलुस को एक चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी के जवाब स्वरूप इस चिट्ठी लिखकर, अर्थात तीतुस को भेजी गई पत्री, इस चिट्ठी लिखकर पौलुस तीतुस के लिए भेज दिया। जेनस और अपुल्लोस ने पौलुस की इस चिट्ठी को तीतुस के पास पहुंचा दिया। तीतुस अध्याय 3 पद 13 पढ़ लीजिएगा। संभवतः ईस्वी 62 से 64 के बीच में कुरिन्थ या निकोपुलिस से पौलुस इस चिट्ठी तीतुस के लिए भेजी थी। जैसे तीमुथियुस के लिए भेजी गई दोनों पत्रियों में झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों के खिलाफ पौलुस तीमुथियुस को अवगत कराने की कोशिश की, वैसे इस पत्री में भी पौलुस की है। साथ ही साथ तीतुस को ये भी समझा रहा है कि नए सेवकों को नियुक्त करते समय उन लोगों में क्या क्या योग्यता देखना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक सेवक के रूप में कलीसिया में जब नियुक्त करते हैं तो उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यता देखकर उनको सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए और यहूदी संप्रभुतावादियों का कैसे सामना करना चाहिए इत्यादि कई बातें इस पत्री में जो है पौलुस के द्वारा अंकित है। इस पत्री के द्वारा पौलुस तीतुस को खास करके यह समझाने की कोशिश की गई है कि सेवकाई में केवल और केवल यीशु मसीह ही हमारा नमूना होना चाहिए। हर एक सेवक का महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि कैसे भी हो प्रभु को अपने जीवन और सेवा के द्वारा प्रसन्न करें। वर्तमान काल में जीवित हम मसीहियों का भी परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे जीवन और सेवा के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। यदि हमारे जीवन और हमारी सेवा के द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी हो, हमारे जीवन का और हमारी सेवा का नमूना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह हमारे द्वारा महिमा पाएगा, यीशु मसीह को हमारे द्वारा महिमा मिलेगी। मेरी आशा है कि तीतुस की पत्री का मनन हमें उसके लिए प्रेरित करेगा और हमारी प्रेरणा करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।